तो दोस्तों आज के लेसन में हम शुरू करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट। 1 क्यूबिक मीटर M20 ग्रेड कंक्रीट का अंदर सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए क्योंकि आने वाला सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन में पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन करने से पहले आपको जो चीज याद रखना होता है डेंसिटी ऑफ सीमेंट, सैंड डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। जैसे कि सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर और सैंड का डेंसिटी होता है 1450 kg टू 1500 kg पर क्यूबिक मीटर और एग्रीगेट का डेंसिटी होता है 1450 टू 1550 kg पर क्यूबिक मीटर। ये तीनों डेंसिटी आपको याद रखना होता है और M20 ग्रेड का जो रेशियो होता है 1:1.5:3। तो इसमें से 1 भाग सीमेंट और 1.5 भाग सैंड और 3 भाग एग्रीगेट मिला के M20 ग्रेड का ये प्रोपोर्शन बनाया जाता है। शाम ऑफ रेशियो पहला जो आपको करना पड़ेगा शाम ऑफ रेशियो। शाम ऑफ रेशियो क्या, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो यहाँ पे ऐड करना होता है। इसका मतलब 1 + 1.5 + 3 = 5.5। कंक्रीट का जो वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर यहाँ पे वेट वॉल्यूम में है तो इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट = 1 × 1.54 = 1.54 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे 1.54 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में उस टाइम सैंड का जो बल्केज वो 34% इंक्रीज होता है और 20% मटेरियल का वेस्टेज हिसाब करके 54% ऐड करना होता है। तो इसीलिए वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कैलकुलेट करने के लिए 1.54 मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सीमेंट का क्वांटिटी। सीमेंट = 1 part of cement 1 divided by sum of ratio 5.5 into dry volume of concrete 1.54 = 0.8 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं सीमेंट का जो वेट निकल कर आ रहा है 0.28 क्यूबिक मीटर में। तो हमको क्यूबिक मीटर को केजी में कन्वर्ट करना है। सीमेंट का जो डेंसिटी 1440 kg पर क्यूबिक मीटर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आ जाएगा 403.2 kg। सीमेंट का वेट आ गया kg। लेकिन मार्केट में सीमेंट अवेलेबल रहता है बैग में। हम लोगों को पता है कि एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है 50 kg। सो 50 से डिवाइड करेंगे तो 8.064 बैग्स, अप्रोक्स 8 बैग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं सीमेंट का क्वांटिटी निकल के आ गया 8 बैग। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैंड का क्वांटिटी। सैंड का क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सैंड का जो पार्ट है 1.5 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1.54 = 0.42 क्यूबिक मीटर। सैंड का क्वांटिटी आ गया क्यूबिक मीटर में 0.42। तो अभी इसको केजी में करेंगे। केजी में करने के लिए सैंड का डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है 0.42 इंटू 1450 kg पर क्यूबिक मीटर। तो आंसर आ गया 609 kg। लेकिन मार्केट में सैंड अवेलेबल होता है CFT में, क्यूबिक फीट में। तो इसके साथ तो इसको हम लोग क्यूबिक फीट में करेंगे। वी नो दैट 1 क्यूबिक मीटर = 35.3147 क्यूबिक फीट। एक क्यूबिक मीटर में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। तो 0.42 इंटू 35.3147 = 14.83 क्यूबिक फीट। तो सैंड का जो क्वांटिटी निकल के आ गया 14.83 क्यूबिक फीट। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट का क्वांटिटी। एग्रीगेट का यहाँ पे पार्ट दिया है 3 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1.54 = 0.84 क्यूबिक मीटर। एग्रीगेट का क्वांटिटी आ गया 0.84 क्यूबिक मीटर। तो अभी एग्रीगेट का क्वांटिटी क्यूबिक मीटर को CFT में करना है। इसके लिए 1 क्यूबिक मीटर = 35.3147 CFT होता है। सो 0.84 इंटू 35.3147 मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 29.66 क्यूबिक फीट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं M20 ग्रेड में सीमेंट का जो क्वांटिटी आया 8 बैग, सैंड का जो क्वांटिटी आया 14.83 क्यूबिक फीट और एग्रीगेट का क्वांटिटी आया 29.66 क्यूबिक फीट। दोस्तों इसी टाइप का लेसन आप देखना चाहते हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए क्योंकि आने वाला सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।